नारायणं नमस्कृतं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। व्यासाय विष्णुरूपाय व्यासरूपाय विष्णवे नमो वै ब्रह्मदेवाय वसिष्ठाय नमो नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वर गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। बोलिए श्री महाभारत ग्रंथ की जय, श्री व्यासी महाराज की जय, श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। विश्व प्रसिद्ध महाभारत ग्रंथ के उद्योग पर्व में वर्णित विदुर नीति की हम चिंतन मनन करते हुए 7वें अध्याय में हैं और 7वें अध्याय की हमने प्रसंगों को 50वां श्लोक तक की चिंतन मनन पिछले प्रसंगों में कर चुके हैं। आज वहीं से आगे की सूत्रों की चिंतन मनन कर रहा हूं। आशा है ये अद्वितीय अद्भुत विदुर और धृतराष्ट्र बीच का दिव्योपदेश हम सभी की जीवन के लिए सहायक सिद्ध हो। इन्हीं ध्येय के साथ आइए आज की विधिवत रूप से सूत्रात्मक की ही चिंतन मनन करते हुए आगे बढ़ें। 51वां श्लोक में विदुर जी कहते हैं, इंद्रियाणाम अनुत्सर्गो मृत्युनापि विशेष्यते अत्यर्थम पुनरुत्सर्ग साधये देवतान्यपि। यहां पर विदुर जी कह रहे हैं, इंद्रियों की सर्वथा रोकने अथवा बिल्कुल खुली छोड़ देने से हानि ही होती है, इस बात को व्यक्त कर रहे हैं। क्योंकि इंद्रियों को रोकना भी मृत्यु से बढ़कर कठिन है। मृत्यु नाम अपि विशिष्यते और पुनरुत्सर्ग साधये देवतान्यपि, इसको पूरा का पूरा छोड़ देना ये भी देवताओं का भी नाश कर देता है, अर्थात इतना हानि ये प्रदान करता है। इंद्रियों को बंद करना, इंद्रियों को छोड़ना, ये दोनों ही प्रकार से ही हानि प्रदान करता है। कहने का मतलब यही है कि इंद्रियों के ही द्वारा सारा गतिविधि संचालित होती है और इंद्रियों को यदि हमने छोड़ दिया, इसका मतलब हम जहां पर संयमित होना चाहिए, जहां पर हमें संयमित नहीं होना चाहिए, इसमें खुला छोड़ने का अर्थ यही होता है कि वहां पर स्वतंत्र रूप से इंद्रियां अपने कार्य करने लग जाती है, जिसके कारण हमें कहीं तो लाभ हो सकता है, ज्यादातर हानि ही हमें बेवरनी पड़ती है। इसलिए इंद्रियों को इतना वशीकरण भी नहीं करना चाहिए, इतना खोल करके छोड़ना भी नहीं चाहिए। कहने का मतलब इतना ही है कि अति सर्वर्थ वर्जयेत, जैसे शास्त्रों ने कहा हुआ है, हर कार्यों की अति हो जाती है तो क्षति भी हो जाती है, उसके साथ में उसी भाव को ये व्यक्त किया हुआ है। और अगले सूत्र में कहते हैं किस तरीके से आयु बढ़ती है। आयु की वृद्धि के लिए यहां पर बता रहे हैं, मार्दवम सर्वभूतानाम अनुसूया क्षमा धृति आयुष्याणि बुधा प्राहु मित्राणाम चा विमानना। कहते हैं कि सर्वभूतानाम आर्दवम, सभी प्राणियों के प्रति कोमलता का भाव प्रदर्शन करना,
ये आयु को अभिवृद्धि करती है। और उसी प्रकार गुणों में दोष न देखना, जहाँ गुण है तो वहाँ पर दोष नहीं देखा जाता है। किसी ने अच्छे कार्य कर रहे हैं तो छोटे मोटे उनके साथ में गलती भी हो सकती है। छोटे मोटे बातों को लेकर के उनकी टिक्का टिप्पणी के पीछे नहीं लगना चाहिए। कोई सत्कार्य करने के लिए आगे बढ़ा हुआ है, उनको साथ और सहयोग देना चाहिए। कार्य करने से ही पता चल जाता है कि हमें ये कार्य ठीक हुआ नहीं हुआ। और चुपचाप ऐसे ही घर में बैठे हुए हैं, कुछ भी नहीं कर रहे हैं, तो कैसे पता चल जाता है। तो इसीलिए जो कार्य करते हैं उन्हीं के ही लिए जश और अपजश दोनों प्रकार की ही समस्याएं आ सकती है। लेकिन यदि उनका कार्य, उनका लक्ष्य यदि सत कार्य के लिए है, सत तत्वों की प्राप्ति के लिए है, तो वहां पर छोटे मोटे दोषों को लेकर के टीका टिप्पणी नहीं करना चाहिए। उसी प्रकार क्षमा, धैर्य और मित्रता का अपमान न करना, ये सभी के सभी आयु को अभिवृद्धि करने वाले हैं। और वीर पुरुषों का व्रत क्या है, इस विषय में अगले सूत्र में कह रहे हैं। अपनीतम सुनीतेन योऽर्थः प्रत्यानिनीशते मति मास्थाय शूद्रेणाम तदा का पुरुषाव्रतम। इसमें कहते हैं कि विदुर जी, जो अन्याय से नष्ट हुए धन को स्थिर बुद्धि का आश्रय लेकर के अच्छी नीति से पुनः लौटा लाने के लिए वो इच्छा करता है, वही वीर पुरुष का आचरण में प्रवृत्त है, अर्थात वही वीर पुरुष का स्वरूप है। वीर पुरुष इसी प्रकार की ही कार्यों के लिए अनवरत रूप से साधनारत होते हैं। इसलिए नष्ट हुए धन को अपने बुद्धि की आश्रय लेकर के उसको प्राप्ति के लिए हमेशा हमेशा जागृत होना चाहिए, ये भाव है। अगले सूत्र में कहते हैं, कौन मनुष्य कभी अर्थ से हीन नहीं होता है, इसके विषय में कह रहे हैं। आयत्यम प्रतिकार तदात्वे दृढ़ निश्चय अतीते कार्यशेषज्ञो नरोर्थे न प्रहीयते। तो कहते हैं कि आयत्यम प्रतिकार, कहते जो आने वाले दुखों को रोकने का जो उपाय जानता है, भविष्य में क्या समस्याएं आने वाली है उसके लिए पहले से ही जो सचेत हो जाता है, और साथ साथ में वर्तमान कालिक कर्तव्य के पालन में भी वो दृढ़ निश्चय जो रख सकता है, और इसी प्रकार अतीत काल में जो कर्तव्य शेष हुआ है, मतलब शेष रह गया है, उसका भी उसको भली भांति प्रकार से जो जानकारी रखता है, ऐसा मनुष्य कभी भी अर्थ से हीन नहीं होता है। अर्थात आर्थिक रूप से ऐसे व्यक्ति मजबूत हो जाता है। पुरुषार्थ चतुष्टय में अर्थ विशेष महत्व रखता है, इसलिए आर्थिक रूप से मजबूत होने के लिए ये उपाय बता रहे हैं। अगले सूत्र में भी उसी प्रकार की ही भाव है। कहते हैं, कर्मणा मनसा वाचा यदा वेक्षणम निषेवते तदेपापहरन्तीनम तस्मात् कल्याण आचरेत। मनुष्य को मन, वाणी और कर्म से जिसका निरंतर सेवन करता है, वो कार्य उस पुरुष की अपनी ओर खींच लेता है। इसलिए मनुष्य को सदा कल्याणकारी कार्यों को ही अभिवृद्धि करना चाहिए, उसी के ही प्रति अनवरत रूप से लगना चाहिए, जिससे अपना ही नहीं सारा समाज के लिए, राष्ट्र के लिए कल्याण हो, ऐसे कार्यों में प्रवृत्त होना चाहिए।
इसका मतलब यही है कि स्वार्थ से ऊपर उठ करके, ज्यादातर लोग जो है ना स्वार्थ से प्रेरित होकर के कार्य करते हैं। जहां निस्वार्थ भाव से यदि आप कार्य करेंगे तो वो सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय का स्वरूप प्राप्त हो जाता है। इसलिए मन से, वाणी से, कर्म से, निस्वार्थ भाव से कार्य करने वाला व्यक्ति ही आगे बढ़ सकता है। ऐसे ही व्यक्ति को ही सभी सम्मान प्रदान करते हैं, सभी के अनुयायी बन सकते हैं, मतलब उनके अनुयायी सभी बन सकते हैं। और ऐसे ही व्यक्ति रोल मॉडल बन करके समाज में स्थापित होता है, राज्य में स्थापित होता है। अगले सूत्र में कहते हैं, इसी भाव को ही व्यक्त किया गया है। कहते हैं मंगलाम वनम योगः श्रुत उत्थान आर्जवम भूतिमेतानि कुर्वन्ति शतां चाभीक्षण दर्शनम। ये सभी के सभी कल्याणकारी ही हैं। कौन कौन है? कहते हैं मंगलाम वनम योगः, कहते हैं मांगलिक पदार्थों का स्पर्श करना। आलम्बन कहते हैं आलिंगन करना है, आलिंगन का अर्थ है यहाँ पर स्पर्श करना है। योग कहते हैं चित्त वृत्तियों का निरोध करना, चित्त जिधर जिधर भटकती है उधर उधर जाने नहीं देना। जहां जरूरत हो वहां पर जाने दें, जहां जरूरत नहीं है वहां पर रोक ले। और श्रुतः उत्थान आर्जवम, कहते हैं श्रुत कहते हैं शास्त्रों का अभ्यास करना, निरंतर आर्ष ग्रंथों का चिंतन मनन करना, पहुंचे हुए व्यक्तियों की वाणियों को श्रवण करना। और आर्जवम कहते हैं उद्योगशीलता। और इसी प्रकार सरलता और सत्पुरुषों का नित्य उनके साथ में अंग संग रहना, अर्थात उनकी बारंबार दर्शन करना, उनके साथ में उठना बैठना। जो सज्जन पुरुष हैं उनके साथ में हेलमेल ज्यादा होना। ऐसा करने से व्यक्ति कल्याणकारी मार्ग में आरूढ़ हो जाता है। और ऐसे व्यक्ति को कभी भी पीछे देखना नहीं पड़ता है। ऐसा व्यक्ति सभी के लिए एक तो सम्मानित हो जाता है और दूसरा उसके जितने भी कार्य होते हैं सर्वजन हिताय ही होती है। और अगले सूत्रों में कहते हैं अनिर्वेद का महत्व और क्षमा की महिमा के विषय में वर्णन कर रहे हैं। कहते हैं अनिर्वेद श्रियो मूलम लाभस्य च शुभस्य च महान भवत्य निर्विण्णः सुखम चानत्यमश्नुते। कहते हैं उद्योग में निरंतर संलग्न होना, अर्थात परिश्रम हमेशा हमेशा करते ही रहना। कई व्यक्तियों की ऐसी होती है कि कुछ कार्यों में सफलता नहीं मिली तो वो छोड़ देते हैं, और कई व्यक्ति इसी चक्करों में डिप्रेशन भी हो जाते हैं। ऐसा नहीं, लगे रहो, उस प्रकार से कार्य करना चाहिए और उससे विरक्त कभी भी नहीं होना, अर्थात डिप्रेशन कभी भी नहीं होना। धन लाभ और कल्याण का मूलतः इसी में ही मूल है, अर्थात जो उद्योग में निरंतर संलग्न रहते हैं ऐसे ही व्यक्ति धन लाभ से परिपूर्ण हो जाते हैं। इसलिए उद्योग न छोड़ने वाला मनुष्य महान हो जाता है और अनंत सुख का उपभोग करता है। यही है, तो इसलिए निरंतर साधना में लगते ही रहना चाहिए। हर कोई व्यक्ति को सफलता तभी प्राप्ति होती है, जितने भी महापुरुष बने हुए हैं, जिन्होंने जो चीजों की आविष्कार की, उनके पीछे की जीवन देखिए, उन्होंने कितना साधना की, कितना अनवरत साधना करके उस इन्वेंट को समाज के सानिध्य में ले आने में सफल हुए हैं। इसलिए कभी भी किसी भी कार्यों में
अपने आप को पीछे नहीं हटाना चाहिए, हमेशा हमेशा उस कार्य के प्रति निरंतर साधना करते रहना चाहिए। ऐसे ही व्यक्ति ही एक दिन जाकर के उस लक्ष्य को भेदन करने में सफल हो जाता है। अगले सूत्र में भी उसी प्रकार की ही भावे नातः श्रीमंतरम किंचित अन्यत पथ्यतमं मतम प्रभा विष्णुर यथातात क्षमा सर्वत्र सर्वदा। तो कहते हैं कि समर्थ पुरुष सर्वत्र क्षमा प्रदान करता है। सज्जन पुरुष सभी को किसी के कार्यों के प्रति टीका टिप्पणी नहीं करता है और हमेशा हमेशा क्षमा प्रदान करता है, क्योंकि यही क्षमा ही सभी प्रकार के हितकारक है और यही श्री संपन्न बनाने का सर्वोत्कृष्ट उपाय भी है। प्रभा विष्णुर यथातात क्षमा सर्वत्र सर्वदा। इसलिए अत्यंत श्री संपन्न बनाने का दूसरा कोई उपाय नहीं है, केवल क्षमा ही व्यक्ति के अंदर में जो क्षमाशीलता होता है वही व्यक्ति ही आगे बढ़ सकता है। किसी के टीका टिप्पणी नहीं करे और किसी के जो भी कार्य कर रहे हैं या उन्होंने ठीक किया या बेठीक किया, अच्छा किया या बुरा किया, आप उनके पीछे लग जाएंगे तो आपका समय बर्बाद होगा। आपकी लक्ष्य की से आप जो है ना भ्रमित हो जाएंगे, अर्थात लक्ष्य वेदन के लिए आपके ये सभी के सभी बाधक है। इसलिए हर कार्यों को क्षमा प्रदान करो, आगे बढ़ते ही जाओ। क्षमे दशक्त सर्वस्य शक्तिमान धर्म कारण अर्थानर्थो समो यस्य तस्य नित्यम क्षमाहिता। अब यहाँ पर भी वही क्षमा की ही विषय में वर्णन कर रहे हैं। जो शक्तिहीन है वो तो सब पर क्षमा करे ही, शक्तिहीन व्यक्ति को तो क्षमा करना ही चाहिए, और जो शक्तिमान है वह भी धर्म के लिए क्षमा करें। जिसकी दृष्टि में अर्थ और अनर्थ दोनों समान है उसके लिए तो हमेशा हमेशा ही क्षमा ही सर्वत्र हितकारिणी है। इसलिए समर्थवान पुरुष को भी असमर्थवान दोनों को ही क्षमा करनी चाहिए। क्षमा में ही सर्व प्रकार की हित समाहित है। इसलिए हित चाहने वाले व्यक्ति के लिए हमेशा हमेशा क्षमा को अपने एक बीज मंत्र के रूप में स्थापित करना चाहिए। ऐसे व्यक्ति ही आगे बढ़ सकता है, ये भाव है। अब यहां पर अगले सूत्र में कहते हैं कि किस सुख का यथेष्ट सेवन करें, इसके विषय में वर्णन कर रहे हैं। यत् सुखम सेवमानोपि धर्मार्थाभ्याम न हीयते कामम तदुपसेवेत न मूढ़ व्रतमाचरेत। जिस सुख का सेवन करते रहने पर भी मनुष्य धर्म और अर्थ से भ्रष्ट नहीं होता है, क्योंकि सुख भी ऐसा हो जो धर्म और अर्थ से भ्रष्ट नहीं हो, उससे पतित नहीं हो, और ऐसा सुख जिसमें धर्म ही नहीं है, ऐसा सुख जिसमें अर्थ से ही पलायन होने वाला हो, ऐसे सुख की सेवा नहीं करनी चाहिए। इसलिए जो धर्म और अर्थ से भ्रष्ट नहीं हो, पतन नहीं हो, उसका यथेष्ट सेवन करना चाहिए। लेकिन मूढ़ व्रत कभी भी नहीं करना चाहिए। मूढ़ कहते हैं आसक्ति और अन्याय पूर्वक विषयों का सेवन करना, इसको मूढ़ कहा हुआ है। ऐसा मूढ़ व्रतमाचरेत न मूढ़म व्रतमाचरेत। आसक्ति और अन्याय पूर्वक विषय सेवन कभी भी नहीं करना चाहिए, ये भाव है। अगले सूत्र में कहते हैं किनके यहां लक्ष्मी की वास रहती है।
उसके विषय में वर्णन कर रहे हैं। दुखार्तेषु प्रमत्तेषु नास्तिकेष्व लसेषु च न श्रीवत्स स्याद अंतेषु ये चोत्साह विवर्जिता। जो उत्साह से रहित हैं उनके यहाँ लक्ष्मी नहीं रहती है, नहीं टिकती है। इसलिए उत्साह अपने अंदर में हमेशा हमेशा जागृत करना चाहिए और ऐसे ही व्यक्ति के प्रति ही लक्ष्मी की साथ और सहयोग प्राप्ति होती है, वहीं पर लक्ष्मी रहती है। और इतना ही नहीं, जो दुख से पीड़ित प्रमादी हैं, नास्तिक हैं, आलसी हैं, अजितेंद्रिय हैं, इनके पास में भी लक्ष्मी नहीं रहती है। लक्ष्मी प्राप्ति करनी हो तो ये सब चीज छोड़ना चाहिए। ये सब चीज लक्ष्मी प्राप्ति के लिए बाधक है। इसलिए हमेशा हमेशा व्यक्ति को आगे बढ़ने के लिए इन सभी को छोड़ना चाहिए और हमेशा हमेशा अंदर से उत्साह की अभिवृद्धि करनी चाहिए, जितेंद्रिय की अभिवृद्धि करनी चाहिए, एकदम से स्फूर्ति की अभिवृद्धि करनी चाहिए और प्रभु के प्रति अपना नतमस्तक होकर के प्रभु की कृपा मान करके, प्रभु की कृपा समझ करके ही कार्य आगे बढ़नी चाहिए। जो भी अपने स्थान मिला हुआ है, जो जगह मिला हुआ है, उसको प्रभु का ही दिया हुआ ऐसा सोच करके प्रभु के लिए ही मैं कार्य कर रहा हूं, इस भाव से बढ़ने से लक्ष्मी सदैव साथ प्रदान करती है। ये भाव है। अगले सूत्र में कहते हैं, पुरुषों के बर्ताव के विषय में कह रहे हैं, लक्ष्मी किसके पास भय के मारे नहीं जाती है उसके विषय में है, और राज्य लक्ष्मी का स्वभाव कैसा होता है, इन भावों का अभिव्यक्त किया गया है। कहते हैं, आर्जवेन नरम युक्ता आर्जवात सभ्य पत्रपम अशक्तम मन्यमानस्तु दर्शयन्ति कुबुद्धयः। कहते हैं, दुष्ट बुद्धि वाले लोग सरलता से युक्त और सरलता के ही कारण लज्जाशील मनुष्य को आसक्त मान करके उसका तिरस्कार करते हैं, क्योंकि दुष्ट बुद्धि वाले के व्यक्ति को किसी भी तरीके से सज्जन बनाना बड़ा मुश्किल है। दुष्ट ही रहते हैं। आप क्षणिक रूप से उनको सज्जन बनाएंगे, लेकिन उनका स्वभाव कभी भी सज्जन की ओर नहीं आ सकती। एक कहावत है ना, कुत्ते की पूंछ जितने समय तक भी आप सीधा करके रखो, अंततोगत्वा उसको छोड़ देने पर टेढ़ी की टेढ़ी ही रहती है। दुष्ट प्रवृत्ति के लोग इसी प्रकार से ही व्यवहार करते हैं और मौका मिलते ही अपना दुष्टता वो प्रदर्शन करते ही रहते हैं। ये भाव है। अगले सूत्र में भी उसी प्रकार की भाव व्यक्त किया गया है, जहां पर लक्ष्मी नहीं जाती है। अत्यार्य मतिदातार अतिशूर अतिव्रतम प्रज्ञाभिमानिनम चैव श्रीर्भयान्नोपसर्पति। कहते हैं, अत्यंत श्रेष्ठ, अतिशय दानी और अत्यंत शूरवीर और अधिक व्रत नियमों का पालन करने वाले और बुद्धि के घमंड में चूर, ऐसे मनुष्यों के पास में लक्ष्मी डर के मारे नहीं जाती है। इसलिए अति सर्वत्र वर्जयेत, अति भी नहीं करना चाहिए जहां पर लक्ष्मी की कृपा नहीं होती है इन क्षेत्रों में। इसलिए प्रज्ञाभिमानिनम चैव श्री भयानोपसर्पति। अगले सूत्र में राज्य लक्ष्मी कहां पर रहती है इसके विषय में कह रहे हैं, न चाति गुणवत् त्वेषा नात्यंतम निर्गुणेषु च नैषा गुणान् कामयते नैर्गुण्यानु
नुरंजते उन्मत्ता गौरीवांदः श्री कचिदेव प्रतिष्ठते। कहते हैं न चाति गुणवत् तेषाम, जो अत्यंत गुणवान है उनके पास में भी राज्य लक्ष्मी नहीं रहती है। और निर्गुणेषु च नात्यंतम निर्गुणेषु च, जो निर्गुण अत्यंत निर्गुण है उनके पास में भी लक्ष्मी नहीं रहती है। बीच की मार्ग को अवलंबन करना चाहिए। अत्यंत गुणवान भी नहीं होना चाहिए और एकदम से निर्गुण भी नहीं होना चाहिए। या न तो बहुत से गुणों को चाहती है लक्ष्मी, राज्य लक्ष्मी, और न ही गुणहीन के प्रति ही अनुराग रखती है। जैसे उत्तम गौ होती है ना, यहाँ गौ का ये उदाहरण दिया हुआ है। जैसे उत्तम गौ होती है, गौ की भांति ही ये लक्ष्मी भी रहती है। मतलब ये अंधी लक्ष्मी कहीं कहीं ही ठहरती है। तो अति गुण और निकृष्ट गुण ये नहीं होना चाहिए। बीच की मार्ग को अवलंबन करने वाले के पास में ही राज्य लक्ष्मी फलीभूत होकर के आगे बढ़ती है, ये भाव है। और अगले सूत्र में किसका क्या फल है इसके विषय में वर्णन कर रहे हैं। अग्निहोत्र फलावेदः शील वृत्त फलम श्रुतम रति पुत्र फला नारी दत्त भुक्त फलम धनम। वेदों का फल क्या है? अग्निहोत्र करना। अग्निहोत्र क्या कहते हैं? जैसे यज्ञ करना, यज्ञ कराना, ये वेदों का फल है। वेद पढ़ा हुआ व्यक्ति यदि इस प्रकार की कार्य नहीं करता है तो वेद निष्फल हो जाती है उसके लिए। इसलिए इसी प्रकार शास्त्र अध्ययन का फल है सुशीलता। अपने अपने बड़े बड़े ग्रंथों को तो आपने पढ़ लिया, लेकिन आपके अंदर में आचरण सही ढंग से नहीं अपना पाए, सुशीलता आपके अंदर में नहीं आई, तो ये बड़े बड़े जो ग्रंथ आपने पढ़े हुए हैं सभी के सभी निरर्थक माने गए। और सुशीलता के साथ साथ में सदाचार भी है। शास्त्रों का अध्ययन करने वाले व्यक्ति के अंदर में सदाचार भी निहित होना चाहिए। सदाचार भी हमेशा हमेशा स्थापित होनी चाहिए। आचार परमो धर्म, धर्मस्य प्रभुरच्युतः, इसीलिए कहा गया है। और इसी प्रकार रति पुत्र फला नारी, जो स्त्री का फल है रतिषु। नारी का स्वभाव तभी जाकर के अत्यंत सुदृढ़ और सबल होती है जब उनको रति सुख प्राप्ति होती है। संभोग सुख के बिना जो नारी की सुंदरता है उसमें प्रखरता नहीं आती। संभोग सुख यदि नारी के अंदर में नहीं प्राप्ति किया हुआ है या नारी ने ऐसी प्राप्ति नहीं किया हुआ है, उनकी शरीर, उनका जो तेज है वो तेज स्वतः विलय होता जाता है। इसलिए नारी के अंदर में रति सुख की प्राप्ति ही स्त्री का फल है। साथ साथ में पुत्र की प्राप्ति ये नारी की शोभा रहती है। संतानों की प्राप्ति नारी की शोभा है। और धन का फल है दान। आपके पास में धन है, यदि आपने दान नहीं दिया, और दूसरा उपभोग भी कहा गया है। दत्त भुक्तम फलम धनम। दत्ता मतलब दान, भुक्तम मतलब उपयोग करना। यदि धन तो है, आपने खुद के लिए भी उपयोग नहीं किया, अपने परिवार के लिए भी उपयोग नहीं किया, और आपने दान भी नहीं दिया, तो वो धन निरर्थक माना गया है। अगले सूत्र में भी उसी प्रकार की ही भाव व्यक्त किया गया है। अधर्मोपार्जिते अर्थैर यह करोत्य ऊर्ध्वदेहिकम
न शतस्य फलम प्रेत्य भुंक्ते अर्थस्य दुरागमात्। कहते हैं जो अधर्म के द्वारा कमाए हुए धन से परलोक साधक यज्ञादि कर्म करता है, मरने के पश्चात उसके फल को नहीं पाता, क्योंकि उसका धन बुरे रास्ते से आया हुआ होता है। क्योंकि अधर्म से कमाए हुए धन को यदि आप सत्कार्य में भी लगा लेते हैं तो उससे फल प्राप्ति नहीं होती है। इसीलिए धन भी जो है ना सत्कर्मों से कमाना चाहिए। धन की आगमन सत्कार्यों से हो, किसी को तकलीफ दिए बिना, दूसरे को प्रसन्न करते हुए, दूसरे का मतलब आपने पहले तो मेहनत से जो कमाया हुआ धन ही पवित्र धन है। अपने पसीने से कमाया हुआ धन ही पवित्र धन है। और किसी को दुख दे करके, किसी को छल कपट करके, किसी को अन्याय करके यदि धनोपार्जित किया गया है और ऐसे धनों से यदि आप सत्कार्य कर रहे हैं तो उस सत्कार्य का फल हमें प्राप्ति नहीं होती है। इसलिए धन कमाना श्रेयस्कर तो है, लेकिन धर्माचरण को अपने मन में रखते हुए ऐसा धर्माचरण को के साथ में धन की कमाने की कोशिश करना चाहिए, यह बात है। और अगले सूत्र में वे कहते हैं कांतारे वनदुर्गेषु कृच्छा स्वापत्सु संभ्रमे उद्दतीषु च शास्त्रेषु नास्ति सत्वतां भयम्। कहते हैं घोर जंगल में, दुर्गम मार्ग में, कठिन आपत्ति के समय में और घबराहट में और इसी प्रकार प्रहार के लिए शस्त्र उठे रहने पर भी सत्व जो मनोबल है संपन्न पुरुष को भय नहीं होता है। और ऐसे व्यक्ति ही अपने लक्ष्य वेदन करने के लिए हमेशा हमेशा अग्रसर हो जाते हैं। क्योंकि ऐसी क्षेत्रों में शस्त्र उठाना श्रेयस्कर माना हुआ है। क्योंकि शस्त्र तभी उठाया जाता है जब अपने ऊपर में कोई संकट उपस्थित हो। और संकट काल में यदि शस्त्र को उठा ले रहे हैं, प्रतिकार करने के लिए कोई भी उपाय अपना रहे हैं, वो श्रेयस्कर माना गया है। और ऐसे व्यक्ति को ऐसे पुरुषों को भय कभी भी नहीं होता है। यहां पर विदुर जी धृतराष्ट्र को यही समझा रहे हैं कि जहां जहां से भय उत्पन्न हो रहा है उनको अपने आप ही प्रतिकार करो, इसी से ही कल्याण होगा। और ये बात बताते हुए आज के प्रसंग को यहां पर मैं विराम ले रहा हूं। 7वें अध्याय की 67 श्लोक तक की हमने चिंतन मनन की और कुल इसमें 87 श्लोक हैं और अगले पड़ाव में 7वां अध्याय को भी पूर्ण करने की रहेगी। तो विदुर नीति की इन अद्भुत चिंतन मनन से अपना जीवन भी सार्थक हो, यही प्रभु के चरणों में वंदना। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। ओम।